सो गाइस, आप लोग गूगल ट्रांसलेटर यूज करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल आप बिगिनर हो, नए से नए आदमी इस वीडियो को देखकर गूगल ट्रांसलेटर को चलाना सीख सकता है, इंग्लिश भी बोलना सीख सकता है। जो आपका वर्ड इंग्लिश में है उसे हिंदी कर सकते हैं, बांग्ला, मैथिली, तेलुगु, तमिल, जो भी भाषा में आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। पंजाबी भाषा में है या हिंदी भाषा में है उसे इंग्लिश करना चाहते हैं कर सकते हैं, बिल्कुल आसान से। चाइनीज भाषा में है उसे इंडियन हिंदी में करना चाहते हैं, चाइनीज को भी इंडियन हिंदी में कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए, अभी तक इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें, ताकि मैं इस टाइप का जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर मिलेगा सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आपको गूगल ट्रांसलेटर यूज करना है तो कैसे इसमें भाषा आपको सिलेक्ट करना है। जो भाषा आप यहाँ पे रखना चाहते हो वही भाषा आप रख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपल आपको गूगल ट्रांसलेटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फर्स्ट बार ओपन करेंगे आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाएगी, आपको अलाउ वगैरह कर देना है। देख सकते हैं पहले से दो भाषा इसमें सिलेक्ट कर लिया है, एक तो इंग्लिश सिलेक्ट किया है और एक स्पेनिश सिलेक्ट किया है। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश रहने देना है। अब बस आपको जो स्पेनिश भाषा है इस पर आपको क्लिक करना है। जब भी आप प्रेस करेंगे यहाँ से आपको कुछ भाषा, जो भी भाषा में आप ट्रांसलेट करवाना चाहते हो उस भाषा को यहाँ से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड का बटन है, इजीली डाउनलोड हो जाता है। चलिए, वैसे हमें यहाँ से मान लीजिए हिंदी भाषा सिलेक्ट करना है तो आपको हिंदी सिलेक्ट करना होगा। हिंदी को इसमें खोज लेना होगा इस लाइन में, और देखिए आपके सामने हिंदी शायद आ गया है। यहाँ पे हिंदी आ चुका है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं हिंदी आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको डाउनलोड करना चाहते हो कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड भी हो जाएगा, लेकिन बिना डाउनलोड किए हुए भी आ जाता है। देख सकते हैं हिंदी में आ गया है। मान लीजिए कि कोई भी वर्ड है वो इंग्लिश में है, उससे आप हिंदी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सिंपल आपको क्या करना है, मैं कोई वर्ड इसमें ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए। जैसे कि ये थोड़ा सा ये वर्ड है, इसको मैं ले लेता हूँ। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं आप सबको यहाँ से ऑल सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉपी किए, और चलेंगे हम गूगल ट्रांसलेटर में। यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से पेस्ट का बटन है, सिंपल इस पर पेस्ट करना है। करने के बाद ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे दे दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे अपने फेसबुक प्रोफाइल प्लीज पेज का समस्या है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। जैसे कि इसको ये जो हिंदी में है इसे आप इंग्लिश करना चाहते हैं, सिंपल इसको आपको कॉपी कर लेना है। देखिए इतना हम सिलेक्ट किए और इतना को हम कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी किए। और फिर से अब क्या करना है, इसको यहाँ पे बीच में एक बटन है गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे एक बटन है जो ये बदलता है, फिर बदल करते रहता है। चलिए इसको इधर कर देना है। हिंदी को आपको लेफ्ट में रखना है। अगर हिंदी से इंग्लिश करवाना है तो आपको हिंदी को लेफ्ट में रखना है। अगर इंग्लिश भाषा है, भाषा में आपका कोई वर्ड है और इंग्लिश भाषा से हिंदी में करवाना है तो इंग्लिश को आपको लेफ्ट में रखना होगा। चलिए यहाँ से हम पेस्ट किए, करने के बाद देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आई हैव ए प्रॉब्लम विथ माई फेसबुक प्रोफाइल प्लस यहाँ पे पेज दिया है। देख सकते हैं इस तरह से ये ट्रांसलेट करती है। अब यहाँ पे आप चाहते हो भैया मैं हिंदी में नहीं करना चाहता हूँ, इंग्लिश भाषा को मैं पंजाबी में करना चाहता हूँ, तो भाई साहब देर किस बात की, यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भोजपुरी है, जो कि भोजपुरी भाषा शायद है, लेकिन भोजपुरी में कुछ लिखाता जल्दी नहीं है, चाहे कोई भोजपुरी में कोई सवाल नहीं आता है, फिर भी भोजपुरी का यहाँ पे जिक्र हुआ है। तो देखिए अब मान लीजिए कि हमें कोई भी भाषा में करना है, तमिल, तेलुगु, देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा भाषा दिया हुआ है। अब गुजराती, मान लीजिए गुजराती है तो गुजराती पे मैं प्रेस किया और गुजराती मैं इंग्लिश से गुजराती करना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पे इंग्लिश से हम गुजराती करना चाहता हूँ, देखिएगा यहाँ पे बता देगा। गुजराती में भाई साहब गुजराती तो हमें समझ नहीं आती है, फिर भी ये गुजराती हमें लिख कर दे दिया। इसी तरह से जिस भी कंट्री का आपको वर्ड मिला है उस कंट्री के वर्ड से आप हिंदी में करना चाहते हैं। जैसे कि चाइना का भाषा है, चाइनीज में चाइनीज या जापानी भाषा, जापानी भाषा जापान में चलता है और उस भाषा को आप हिंदी में करना चाहते हो, इस तरह से कर सकते हो। कोई इसमें डरने की बात नहीं है, और इजीली से यहाँ से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। या आप लोग मान लीजिए कि इंग्लिश बोलते हो, आपको हिंदी नहीं आती है, तो इसके मदद से इंग्लिश भाषा को आप हिंदी में समझकर हिंदी भी बोलना आप लोग सीख सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर को यूज करके। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीख सकते हैं। रोज आप 2-4 पन्ना इसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी वर्ड को आप ट्रांसलेट करते हैं तो सीख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, मान लीजिए कि कोई आपका डॉक्यूमेंट है जो कि आपका
फाइल मिला है और उसको आपको ट्रांसलेट करना है। तो भाई साहब इसमें तो है नहीं, अब क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे एक कैमरा का बटन है, कैमरा पे प्रेस करना है, तुरंत उस फाइल का आपको फ़ोटो लेना है। जैसे कि इस तरह से आपको फ़ोटो ले लेना है, और नहीं तो आपने पहले से खींच कर रखे हैं अपने मोबाइल में, फ़ोटो पहले से क्लिक करके रखे हैं, तो सिंपल यहाँ पे एक कैमरा का बटन है, कैमरा वाला बटन में गैलरी का बटन है, सिंपल गैलरी वाले ऑप्शन में आना होगा। आने के बाद देखिएगा यहाँ पे कोई भी, जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे ये है, जैसे कि देख सकते हैं इसको स्कैन कर रहा है, स्कैन कर लिया। यहाँ से सेलेक्ट ऑल पे आप क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर दीजिएगा। करने के बाद यहाँ से ट्रांसलेटर का बटन है, ट्रांसलेट कर दीजिएगा। देखिए जो लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है गुजराती में। अब गुजराती में तो हम नहीं पढ़े हैं भाई, देख सकते हैं इंग्लिश में दे दिया जो था उसमें। और इसी तरह से आप लोग गैलरी के फ़ोटो या प्रोफाइल या गैलरी में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको भी आप हिंदी में कर सकते हो इजीली से। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। और गूगल ट्रांसलेटर गूगल का एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़्यादा इसका डाउनलोड है और बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। हम इसको तकरीबन 2018 से यूज कर रहे हैं और अभी तक इसे अपने मोबाइल से नहीं हटाया। और गूगल ट्रांसलेटर की वजह से कुछ मैं इंग्लिश बोलना भी सीख चुका हूं और आगे सीखते रहूंगा। नहीं तो मुझे इंग्लिश का थोड़ा भी ज्ञान नहीं था, गूगल ट्रांसलेटर हमें इंग्लिश का थोड़ा ज्ञान दे दिया है। गूगल ट्रांसलेटर बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। चलिए इस वीडियो को इतना ही पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।